जिनके पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ी है उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। पर आप सोचो, एक कार खरीदने वाले आदमी के पास 5 किलो गेहूं खरीदने के पैसे नहीं, जिस चावल से बेसिक नीड पूरी होती है उस पर टैक्स घटा करके 5% किया गया है। जिस फी की जरूरत इंडिया के यूथ को आगे बढ़ने के लिए है उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है। उसकी कोई चर्चा नहीं है। पर वो पॉपकॉर्न जो महीने में एक बार बहुत हाई प्राइस देकर के सिनेमा हॉल में खरीदते हो उस पर टैक्स लगाने के बाद इतना रोन। और वही बच्चे सरकार से नौकरी मांगने के लिए शांति से अनशन पर बैठते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो। यानी क्या होती है, उन साल भर तैयारी करने वाले बच्चों से पूछिए, साल भर तैयारी करते हैं और पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे ही देश वाले उससे कहेंगे कि 70 रुपए में तुम्हें और क्या चाहिए। और थोड़े पैसों की व्यवस्था हो जाए तो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेजें। जब से लेकर के प्यून की सैलरी देनी हो या किसान निधि और विधवा पेंशन जैसी योजना, हर आदमी 30% टैक्स का चार्ट लेकर के सवाल पूछ रहा है। पर आप बताइए, इस देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? मात्र 1.6% लोग। रियलिटी में तो बस वो 2% लोग किस रहे हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। चीनी पर टैक्स 6% से 5% हुआ, मिनरल वाटर जो कि 27% पर था उसे 18% पर। आखिर किस लिए टैक्स दें? कैसी हवा के लिए? सिगरेट पीने से ज्यादा नॉर्मल सांस लेने पे नुकसान कर रही हो? हमारे लिए ये बच्चे या हॉस्पिटल या स्कूल से ज्यादा मायने रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस पॉपकॉर्न टैक्स के बाद हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और क्या सच में इतना हाई टैक्स लगाया जा रहा है या रियलिटी कुछ और है? वो समझने के लिए हमें सबसे पहले उस टॉपिक को समझना पड़ेगा जिसकी सबसे ज्यादा बार बात की गई है, जो है कार टैक्स। तो कार पर लगने वाले टैक्स के एग्जाम्पल में एक छोटी गाड़ी टाटा टियागो जैसी, उस पर आप 18% जीएसटी देते हो। वहीं जीएसटी से पहले उसी पर 28% जीएसटी देते थे, मतलब उसी गाड़ी पे आप 10% ज्यादा टैक्स देते थे। और लग्जरी गाड़ियों पर आज जो 28% है वो जीएसटी के पहले 45% था, मतलब 17% एक्स्ट्रा देते थे आप। अब इन दोनों डाटा में सेस और जीएसटी नहीं जुड़ा है क्योंकि जुड़ने के बाद दोनों में 19-20 का फर्क आ रहा था। अब ये फैक्ट देखकर आप भी क्लियर हो गए होंगे कि आप पहले से कम टैक्स गाड़ियों पर दे रहे हो। अब आप समझो, जो आपको बिना सच दिखाई ये कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न की बात की जा रही है, उसमें आप ठीक से सोचो कि आपकी रोज की डाइट में पॉपकॉर्न का कितना रोल है। शायद 2 हफ्ते में कभी एक बार। और इस टॉपिक पर भी आगे ठीक से हम बात करेंगे। पर उसके पहले हम इनकम टैक्स पे आते हैं, जो ये 30% का रोना लगा हुआ है। यहाँ हर आदमी 30% टैक्स का चार्ट लेकर के सवाल पूछ रहा है। पर आप बताइए, इस देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? मात्र 1.6% लोग, मतलब 100 में से 2 लोग भी ठीक से डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं। वहीं फ्रांस, जहां लगभग 80% लोग, यूएसए में 50% लोग, जर्मनी और यूके में 60% लोग प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जो कि इंडिया की डायरेक्ट टैक्स पेइंग पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ इस सच को भी देख लेते हैं कि इस देश में टैक्स पेयर इतने कम क्यों हैं। यहाँ लोग सिर्फ ये इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि टैक्स में पूरी बचत मिल सके। आखिर लोग टैक्स देना क्यों नहीं चाहते? तो आप ये इससे समझ सकते हैं कि सरकार को फ्री राशन नहीं देने वालों के नाम काटने पड़ रहे हैं। और क्राइटेरिया सुनकर के आपका दिमाग घूम जाएगा कि जिनके पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ी है उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। पर आप सोचो, एक कार खरीदने वाले आदमी के पास 5 किलो गेहूं खरीदने के पैसे नहीं है, और अगर है तो वो फ्री के राशन के लिए क्यों परेशान है? और इस देश के लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि अगर कहीं फ्री में खाना बट रहा हो तो पेट भरे होने के बाद भी वो लाइन में लग के खाना खाएंगे और साथ ही साथ अपने घर के लिए भी लेके जाएंगे। और उसके साथ यही बड़ी रियलिटी है कि सरकार को टैक्स दें क्यों? जिन देशों में सरकार को 50% टैक्स मिल रहा है वहाँ सुविधा भी A1 क्लास की है, चाहे हेल्थ केयर हो या एजुकेशन। और यहाँ तो हाल ये है कि अगर थोड़े पैसों की व्यवस्था हो जाए तो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेजें। और गवर्नमेंट हॉस्टल का हाल कुछ ऐसा है कि पूछिए मत। खैर, इसी वीडियो के एंड में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। पर जो अगली बड़ी प्रॉब्लम है वो है करप्शन। आप देखिए, 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड वालों के नाम काटे गए हैं, पर अभी तक इस 5 करोड़ लोगों के राशन का पैसा जाता कहां होगा? आप समझिए, करप्शन का हाल कंट्री में इस लेवल पे आ चुका है कि बंदा अगर पैसे लेकर के भी टाइम से काम कर देता है तो वो ईमानदार की कैटेगरी में आ जाता है। करप्शन पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें आप ठीक से समझ पाएंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे देश को खोखला कर रहा है। और हाँ, अगर आपको वीडियो ठीक लग रही हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ये दूसरा साइड भी पता चल सके और मुझे भी थोड़ी रीच मिल जाए। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। और वीडियो पर वापस लौटते हैं कि देश के 1.6% पर पूरा लोड पड़ रहा है 100% जनता का, वो भी ऐसी माइंडसेट वाली जनता जो टैक्स देना नहीं चाहती। तो सरकार भी अपने तरीके निकाल रही है कि किस तरीके से सबसे टैक्स निकाला जाए, क्योंकि सरकार के खर्चे तो रहेंगे, चाहे वो जज से लेकर के प्यून की सैलरी देनी हो या किसान निधि और विधवा पेंशन जैसी योजना, फ्री का राशन देना हो या गवर्नमेंट लोन का रीपेमेंट। और उसके साथ ये भी समझ लेते हैं, कुछ लोग का कहना है कि सरकार जीएसटी लगा करके सबको बराबर ट्रीट कर रही है, क्योंकि एक ब्रेड पर 5% ही जाएगा, चाहे वो अंबानी खाए चाहे कोई गरीब। तो भाई आप टैक्स दो, तब तो जीएसटी में कुछ रियायत हो। इसीलिए तो इसेंशियल और लग्जरी गुड्स के लिए अलग अलग टैक्स के स्लॉट बांटे गए हैं। पर मुझे जो सॉल्यूशन दिखता है वो ये है कि जीएसटी, जो कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था, उसमें अलग अलग वेरिएशन खोजने की जगह जो इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट है वो हटा देनी चाहिए। फिर चाहे वो 0.05% ही क्यों ना हो, पर वो सबको देनी पड़े। जैसे अगर कोई इंसान साल का 1 लाख भी कमा रहा है तो उसे चाहे 500 ही, पर सरकार को इनकम टैक्स के फॉर्म में देने जरूर पड़े। इससे लोगों का स्वाभिमान भी जाएगा कि हम टैक्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपना हक भी मांग सकते हैं। और साथ ही साथ उन 2% टैक्स पेयर्स पर लोड भी कम पड़ेगा और उसके बाद शायद जीएसटी में भी कुछ रियायत की जा सके। अब आइए इस 30% स्लैब को देख लेते हैं कि आज ये बहुत ज्यादा हो गया है या पहले ये बहुत ज्यादा था। तो 1974 में टैक्स स्लैब 70 से 75% तक था, मतलब अगर आप 7,000 रुपए के ऊपर कमाते थे तो आपको लगभग 70% टैक्स में देना पड़ता था। वहीं 1985 से 86 में ये घटकर 40 to 50% आ गया। उसके बाद 92 से 93 में 30 से 40% और 2005 से 2006 में
आप 20 से 30% दे रहे थे, और आज जो टैक्स स्लैब 5% से 30% है, जिसमें भी 3 लाख से नीचे वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अब बताइए कहां से ये बहुत हाई है? ये तो पुराने सारे टैक्स स्लैब्स में से सबसे कम पर है। अब आप बताइए कौन सा हाई टैक्स ज्यादातर लोग दे रहे हैं? रियलिटी में तो बस वो 2% लोग पिस रहे हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकियों को तो इनकम टैक्स से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पर हर कोई चार्ट यूं लेके बैठा हुआ है जैसे 100% आबादी 30 का 30% टैक्स दे रही है। जहां एक तरफ सबका रोना है कि मिलीनियर्स देश छोड़ के जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगाओ। अजीब हाल है। अब इस निगेटिव साइड पर आने से पहले एक बार रोजमर्रा की चीजों को देख लेते हैं कि जीएसटी के आने के बाद क्या चीजों में कितना डिफरेंस पड़ा है। पहले कोई चीज कितनी महंगी या कितनी सस्ती होती थी और आज के टाइम पे या जीएसटी के बाद उस पर कितना असर पड़ा है। गाड़ियों को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पर उसके बाद हम देख लेते हैं दूध, जिस पर 6% से घटकर टैक्स 5% हो गया है। दही, जिस पर 4% से घटकर 0% हो गया है। मसालों पर 6% से 5% हो गया है। ये आप खुद देख सकते हैं कि जीएसटी के अंदर आने के बाद आप पहले से कम टैक्स दे रहे हैं। वैसे ही चीनी पर टैक्स 6% से 5% हुआ, शुगर कॉन्फेक्शनरी पे 21% से 18% हुआ, और मिनरल वाटर जो कि 27% पर था उसे 18% पर लाया गया। बच्चों के बैग व सामान जो 22 से 27% तक थे उन्हें भी घटा करके 18% पे लाया गया। सीमेंट जो बहुत पॉपुलर है अपने हाई टैक्स स्लैब के लिए, वो भी पहले 29% था जो अब जाकर के 28% में आ गया। और ना जाने क्या क्या, पर रियलिटी में टैक्स कम हुए हैं। पर टैक्स कम होने के बाद भी हम केवल गाली दिए जा रहे हैं। अरे जिस चावल से बेसिक नीड पूरी होती है उस पर टैक्स घटा करके 5% किया गया है। जिस स्किल की जरूरत इंडिया के यूथ को आगे बढ़ने के लिए है उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है। उसकी कोई चर्चा नहीं है। पर वो पॉपकॉर्न जो महीने में एक बार बहुत हाई प्राइस देकर के सिनेमा हॉल में खरीदते हो, उस पर टैक्स लगाने के बाद इतना रोना। और महंगाई पर भी रोना ये आज का नहीं है। आप ये देखिए 1917 की फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में महंगाई डबल, 2012 में महंगाई अपने हाईएस्ट पेस पर, 2013 में महंगाई 2 साल में सबसे ज्यादा हाई। अरे भाई, इस महंगाई का रोना ना पिछले 100 साल में कम हुआ है ना अगले 100 साल में कम होगा। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। हम नए लोग अर्न करने लगे तो हमें लगता है हम ही से सब कुछ लूटा जा रहा है। और इस सवाल का ही प्रॉपर जवाब ये जान लो कि इनइक्वालिटी क्यों इतनी बढ़ रही है, जो कि पूरी दुनिया में हर देश में वही हो रहा है। क्योंकि अमीर अपने पैसों को यूज करके और अमीर बनता है, और गरीब के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो किसी तरह अपना जीवन काटता है। और ना तो पास्ट में कोई सरकार इसे बदल पाई है और ना भविष्य में कोई सरकार कभी इसे बदल पाएगी। क्योंकि अमीर होना पैसों से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। जो जानते होंगे वो समझ गए होंगे। खैर, वीडियो के डार्कर साइड पे आते हैं कि इतने टैक्स लगा तो दिए सरकार ने, पर हेल्थ केयर के नाम पे ये हॉस्पिटल मिलते हैं हमें। एजुकेशन के नाम पे स्कूल का हाल ये है कि सर पे कब छत गिर जाए पता नहीं। और ट्रेन की गंदगी पर अगर कोई बात भी कर दे तो हमारे ही देश वाले उससे कहेंगे कि 70 रुपए में तुम्हें और क्या चाहिए। और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो खुद कभी सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल नहीं जाओगे। देश का हाल ये है कि इतने टैक्स देने के बाद भी पूरे सिस्टम में अगर आपको अपनी फाइल आगे बढ़वानी है तो आपको एक हरी पत्ती जरूर देनी पड़ेगी। परेशानी क्या होती है, उन साल भर तैयारी करने वाले बच्चों से पूछिए जो साल भर तैयारी करते हैं और पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और पूरे साल की मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और वही बच्चे सरकार से जब नौकरी मांगने के लिए शांति से अनशन पर बैठते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो। अगर हाल ये है तो समझ नहीं आता कि टैक्स दें क्यों? बस ये फ्री का राशन बांटने के लिए और 1000 या 500 रुपए किसी के अकाउंट में डाल दें उसके लिए? आखिर किस लिए टैक्स दें? एक ऐसी हवा के लिए जो सिगरेट पीने से ज्यादा नॉर्मल सांस लेने पे नुकसान कर रही हो, या ऐसे पानी के लिए जिसे पीना तो छोड़िए, बिना फिल्टर के आप जिसे नहा या धो भी ना सकते? तुम्हें सवाल सरकार से करना चाहिए कि सर्विस कब सही करोगे, ना कि इस फॉरेनर बच्ची से जो तुम्हें आकर के बता रही है कि सफाई नाम की कोई चीज होती है। पर सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे लिए ये बच्चे या हॉस्पिटल या स्कूल से ज्यादा मायने रखती है तुम्हारी जाति और तुम्हारा धर्म। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाओ और सो, 5 किलो राशन तो आएगा ही। पर जाने से पहले एक वाकया जरूर सुनाता जाऊंगा आपको कि आज जब मैं समोसा खाने गया था तो वहाँ समोसे वाले ने पूछा, भैया समोसा चटनी के साथ दूं या सादा? हमने कह दिया भाई कैसे भी दे दो। तब उसने बताया कि भैया केवल समोसा लोगे तो 7 रुपए का है, पर तीखी चटनी डालने पर 5% और मीठी चटनी डालने पर 18% टैक्स अलग से देना पड़ेगा। तो अब आप कमेंट में बताइए कि मैंने समोसा कौन सा खाया होगा, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन सा समोसा खाते, ये भी जरूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बोझ माशूक का उठाया है, मौत तक साथ को निभाया है। इश्क जो पढ़ा करते थे हम किताबों में, वो एक लड़की ने करके दिखाया है।